हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में। मैं महेंद्र तिवारी आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के लेसन काबुलीवाला की। काबुलीवाला जो आप लोगों के प्रोज सेक्शन में सेकंड लेसन है, हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इस लेसन में पढ़ा कि ये जो लेसन है काबुलीवाला, ये एक छोटी लड़की मिनी और उसके जो है पिता की कहानी है और एक जो है रहमत नाम का व्यापारी रहता है उसकी कहानी है। कहानी में क्या होता है कि रहमत नाम का एक व्यापारी रहता है, लेकिन वो काबुल से आया रहता है, इसलिए काबुली वाला ही उसको कहा जाता है। सब लोग उसे काबुली वाला कहते हैं और इसी के आधार पर पाठ का नाम भी काबुली वाला रखा गया है। काबुली वाला सूखे मेवों को बेचता है, सूखे फलों को बेचता है, ठीक है, और वो जो है गली गली में जाकर जो है अपने फलों को बेचता है। एक दिन क्या होता है कि लेखक की एक छोटी लड़की रहती है, वो जो है काबुली वाले को देखती है और उसे बुलाती है, हे काबुली वाले, हे काबुली वाले। काबुली वाला ऊपर आता है और लड़की के पिता से मिलता है और उसको जो है जब वो जाने वाला होता है, बातचीत करते हैं, सामान भी खरीदते हैं लड़की के पिताजी, लेकिन जब वो जाने वाले होते हैं तो वो जो है पूछता है कि श्रीमान जी वो लड़की कहाँ है। और मिनी के जो है पिताजी जो है मिनी को बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि मिनी को डर लगता है कि इसके जो बैग में है, इसमें बैग में इसने जो है छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के रखा है। तो मिनी के पिताजी सोचते हैं कि इसका डर समाप्त हो जाए और एक काबुली वाले से मिल ले, इसलिए मैं इसे बाहर लेकर जो है उसे बाहर लेकर आते हैं। उस समय जो है काबुली वाला मिलता है और उस बच्चे को किशमिश बादाम देता है और खुद वहां से चला जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब मिनी के पिताजी बाहर जाते रहते हैं तो वो देखते हैं कि काबुली वाला आया है और वो जो है घर के बाहर बैठा है, लड़की भी बैठी है बाहर और उससे जो है बातचीत कर रही है और वो दोनों बहुत खुश हैं। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर मिनी के पिताजी बहुत खुश होते हैं और काबुली वाले को जो है उसने जो है मिनी को कुछ मेवे वगैरह दिए थे, इसके लिए वो उसे पैसे देते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार जो है धीरे धीरे काबुली वाला और मिनी जो है आपस में मिलते हैं। काबुली वाला जो है हर दूसरे तीसरे दिन आता, मिनी से मिलता और मिनी को जो है कुछ मेवों को, कुछ फलों को उपहार के रूप में देता और उससे बातें करता था, ठीक है। क्योंकि कहानी में ये होता है कि रहमत जो है जहां से आया रहता है, रहमत के घर में भी मिनी के जैसी ही एक छोटी सी लड़की रहती है और वो जो है काबुली वाला अपनी लड़की के ही बारे में सोचकर मिनी से मिलता है। उसे लगता है कि जैसे जो है वो अपनी लड़की से तो प्रतिदिन नहीं मिल सकता है, लेकिन वो मिनी को ही अपनी लड़की समझता है। वो सोचता है कि जैसे मेरी लड़की है ऐसे ये लड़की है, वो अपनी बच्ची के ही समान उससे प्रेम करता है। इसके बाद दोनों जो है आपस में बातचीत करने लगते हैं और पिछले वीडियो में हमने बताया था वो जो है कभी कभी जो है दोनों चुटकुले और हंसी मजाक भी करते थे। काबुली वाला जो है उससे पूछता है मिनी से, जैसे मिनी पहले पूछती है तुम्हारे बैग में क्या है, काबुली वाला कहता है मेरे बैग में तो भाई हाथी है। और इस प्रकार जो है काबुली वाला भी मिनी से क्वेश्चन पूछता है, अच्छा तुम ये बताओ तुम ससुराल कब जाओगे। तो मिनी कहती है तुम बताओ पहले कि तुम ससुराल कब जाओगे, ठीक है। तो देखिए आगे जो है जहां तक आप लोगों ने पढ़ा, इसके आगे से हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए amongst man of the Kabuliwala's class, however, it is well known that the words father-in-law's house have a double meaning. काबुली वाले की भाषा में, ठीक है, काबुली वाले की भाषा में जो यानी कि amongst man of the Kabuliwala's class, जो काबुली वाले की क्लास थी जो उसकी भाषा में it is well known that the words of father-in-law, father-in-law यानी ससुराल शब्द के डबल मीनिंग, दो अर्थ होते थे। यानी मिनी उससे पूछती कि ससुराल शब्द, तुम ससुराल कब जाओगे, तो काबुली वाला जो है कहता कि मैं भी जाऊंगा, ठीक है। और ससुराल शब्द के उसके भाषा में दो अर्थ रहते, एक जो है जेल, जेल को भी ससुराल उसी भाषा में बोलते थे। अगर कोई जेल चला जाता तो कहते थे कि ये भैया ससुराल गए थे। और एक जो है ससुराल मतलब ससुराल तो होता ही है, ठीक है। इट इज इम्फ्यूज्म फॉर द जेल, ससुराल शब्द जो है जेल में यानी जेल के लिए भी यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। द प्लेस वेयर वी ऑल वी कैरेड फॉर, वो स्थान जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एट नो एक्सपेंस टू आवरसेल्व्स, ठीक है, और जो है
दूसरा शब्द जिसको हम जानते हैं, जिसका मतलब ही सास ससुर का यानी ससुराल होता है। ठीक है, सास ससुर का घर या ससुराल होता है। ठीक है, यानी कि कहानी में ये होता है कि मिनी उससे पूछती है तुम ससुराल कब जाओगे, तो उसकी भाषा में ससुराल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो जेल होता है और एक जो है वो होता है ससुराल ही होता है। तो जब कहानी में ये होता है कि एक दिन जो है रहमत एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है, वो जो है एक व्यक्ति को पैसे के लेन देन के चक्कर में वो उसको जान से मार देता है और उसे कई सालों की जेल हो जाती है। और जब वो जेल से लौटता है तो वो देखता है मिनी की शादी हो रही होती है। तब वो मिनी से पूछता है कि ससुराल जा रहे हो, और जो है जब वो हंस कर तो मिनी जो है उसे बताती है कि हाँ मेरी शादी हो रही है। और रहमत जो है जब जेल जाता है तब मिनी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, देखती है उसके हाथ में हथकड़ी है, वो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं ससुराल जा रहा हूँ। यानी कि इस कहानी में इस वर्ड के दो मीनिंग है। आगे देखिए, इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माय डॉटर्स क्वेश्चन, इस प्रकार से, ठीक है, मेरी बच्ची के द्वारा जो है प्रश्न को सुनकर, यानी कि जब बच्ची पूछती है तुम ससुराल कब जा रहे हो, ऐसे प्रश्न को सुन करके वो जो है he would say shaking his hand at and fist at an invisible policeman, वो जो है अपने हाथों में जो है मुट्ठियां बांधता है। ठीक है, और वो जो है कहता है, यानी मिनी से कहता है आई विल ट्रेस माई फादर इन लॉ, आई विल ट्रेस माई फादर इन लॉ, यानी कि वो कहता है मैं अपने जो है ससुर को मारूंगा। ठीक है, हेरिटेन दिस and picturing the poor discomfited relative, Minnie would go off into bells and laughter, और उसके इस प्रकार की बातों को सुनकर मिनी भी उसी की भाषा में जो है मुस्कुराती है और मिनी भी जवाब देती है। ठीक है, in which her venerable friend would join, ठीक है, और इस प्रकार वो भी जवाब देती है कि मैं भी अपने जो है ससुर को मारूंगी। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार जो है उन दोनों की बातचीत चलती रहती है और उन दोनों की जो है हंसी मजाक जो है दोनों लोगों का चलता रहता है। आगे देखिए, देयर वेयर एटमन मॉर्निंग, आगे जो है यह एटमन का मतलब होता है पतझड़ का या वसंत का मौसम था। ठीक है, द वेरी टाइम ऑफ ईयर, यह वह समय होता है, वर्ष का वो समय होता है, द किंग्स ऑफ ओल्ड वेंट फॉर्थ टू कंक्विस्ट, जब जो है राजा महाराजा विजय की यात्रा के लिए जाते थे। यानी कि इन सब बातचीत को, इन घटनाओं को बहुत दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे दूसरा मौसम आ जाता है, वसंत का मौसम आ जाता है, या फिर पतझड़ का मौसम आ जाता है, और उसके बाद जो है वो समय होता है, यानी इसी समय राजा महाराजा बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए जाते थे। ठीक है, एंड आई नेवर स्ट्रिंग फ्रॉम माय लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, परंतु मैं अपने कलकत्ता के शहर से कभी भी बाहर नहीं गया। ओड लेट माय माइंड वंडर ओवर द होल वर्ल्ड, परंतु मेरा जो मस्तिष्क है वो पूरी दुनिया में घूमता रहता, लेकिन मैं बैठे बैठे अपने घर पर ही दुनिया के बारे में सोचता रहता था। एट द वेरी नेम ऑफ एंड द कंट्री ऑफ माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, परंतु जब मैं किसी देश का नाम सुनता तो मेरी भी इच्छा होती कि मैं उस शहर में जाऊं, उस देश में जाऊं और वहां घूमूं। ठीक है, एंड एट द साइट ऑफ द फॉरेनर इन द स्ट्रीट्स, विदेशी की गलियों, मतलब विदेशों की गलियों में मैं भी विदेशी व्यक्तियों को देखूं, फॉरेनर विदेशी व्यक्तियों को देखूं, इन द स्ट्रीट गलियों में। आई वुड फॉल टू वेविंग ए नेटवर्क ऑफ ड्रीम, मेरे मन में भी अनेक सपने चलते रहते, मैं भी वेविंग करने लगता, सपनों को बुनने लगता विदेशों के बारे में बात सुनकर। द माउंटेन्स, मैं भी सोचता कि विदेशों में पहाड़, यानी विदेशों के बारे में, पहाड़ों के बारे में। द ग्लैंस, वहाँ के जलाशयों के बारे में, मैदानों के बारे में। एंड द फॉरेस्ट, और जो है जंगलों के बारे में सोचने लगता था। ऑफ हिज डिस्टेंट होम, अपने इस घर से दूर मैं बाहर की दुनिया के बारे में सोचने लगता। विथ हिज कॉटेज एंड इट्स सेटिंग एंड द फ्री एंड द इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फार अवे वाइल्ड्स, और मैं भी सोचता कि जो है कि मैं यहाँ से दूर जा सकूं और बाहर की दुनिया में जा सकूं, यानी बाहर जो है घूम टहल सकूं, दूसरे देशों में जा सकूं, और मैं मन ही मन जो है बाहर जाने का, इंडिपेंडेंट लाइफ फार अवे वाइल्ड्स, यानी कि अपने इस रोजाने के जीवन को छोड़कर मैं भी बाहर घूमने जाना चाहता था। यानी लेखक मन ही मन बाहर के बारे में सोचता है। तो देखिए इस प्रकार जो है इस पैसेज में आगे की कहानी बताई गई। एक बार इसको हम आप लोगों को फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए।
amongst men of the Kabuliwala's class. However, it is well known the words father-in-law's house have a double meaning. काबुली वाले की भाषा में फादर इन लॉ यानी ससुर शब्द के दो अर्थ होते थे. इट इज इम्फ्यूज्ड फॉर जेल. पहला शब्द तो जेल के लिए प्रयोग होता था ये, यानी ससुर का घर जेल के लिए, जेल को ससुराल कहते थे. ठीक है. द प्लेस वेयर वी केयर, वो स्थान जहां पर अपराधियों को या हमें रखा जाता था, किसी को भी. वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवरसेल्फ, और दूसरे शब्द से हम भी अपरिचित नहीं है. इन दिस सेंस, इस प्रकार. वुड द स्टडी पेडलर टेक माय डॉटर्स क्वेश्चन, वो जो व्यापारी था मेरी बच्ची के प्रश्न को मजाक में लेता था. ही वुड से, परंतु वो जो है वो उससे कहता. सीकिंग हिज हैंड, वो मेरी बच्ची की बातों की मजाक को समझता और जो है अपने हाथों की मुट्ठियां बनाता. ठीक है. एट हिज फिस्ट एंड एन इनविजिबल पुलिसमैन, और एक इनविजिबल पुलिसमैन यानी कि एक व्यक्ति के तरीके से कहता. आई विल ट्रेस माई फादर इन लॉ, मैं अपने जो है ससुर को मारूंगा. हेयरिंग दिस, ऐसा सुनकर, एंड पिक्चरिंग द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव. ठीक है. और उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर मिनी भी उसी के परिचित लहजे में यानी उसी की तरह जो है जवाब देती. मिनी वुड गो ऑफ इनटू peals ऑफ लाफ्टर, मिनी खूब हंसती. इन विच फॉर्मिडेबल फ्रेंड्स वुड ज्वाइन, और वो भी जो है कहती कि मैं भी अपने ससुर को मारूंगी. और इस प्रकार फॉर्मिडेबल फ्रेंड्स वुड ज्वाइन, वो दोनों जो है आपस में बहुत ही आनंद उठाते थे, यानी आपस में बातचीत करते रहते थे. दूसरा कैसे देखिए. देयर वेयर एट वन मॉर्निंग्स, इसके बाद क्या होता है कि लेखक आगे कहता है कि इस प्रकार बहुत से दिन बीत जाते हैं. और दूसरा मौसम आ जाता है, यह बसंत का मौसम था, या एटमन मतलब इसे पतझड़ होता है. द वेरी टाइम ऑफ ईयर्स, यह वो समय रहता है. किंग्स ऑफ ओल्ड वेंट फोर्थ टू कन्क्विस्ट, या वो समय होता है जब राजा जो है विजय यात्राओं के लिए जाते हैं. एंड आई नेवर स्ट्रिंग फ्रॉम माई लिटिल कार्मेल इन कलकत्ता, परंतु मैं तो अपने कलकत्ता शहर से भी बाहर नहीं गया. वुड लेट माई माइंड वंडर ओवर द होल वर्ल्ड, परंतु मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा मन बाहर के जाने को उत्सुक रहता है और मैं भी बाहर जाना चाहता था. एट द वेरी नेम ऑफ अनदर द कंट्री माई हार्ट, जब भी मैं किसी दूसरे देश का नाम सुनता मेरे भी मन में, हृदय में एक उत्साह होता. वुड गो आउट टू इट, कि मैं भी बाहर जाऊं. एंड एट द साइट ऑफ ए फॉरेनर इन द स्ट्रीट्स, और मैं भी गलियों में विदेशी व्यक्तियों को देखूं. आई वुड फॉल वीविंग टू अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, मैं भी अपने मन में ड्रीम्स यानी सपनों को बुनता कि मैं भी बाहर जाऊंगा. द माउंटेन्स, बाहर पहाड़ों को देखूंगा. द ग्लेन्स, ग्लेन्स मतलब होता है बाहर के मैदानों को, बाहर के जलाशयों को देखूंगा. एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंस होम, और अपने घर से दूर स्थित सुंदर सुंदर वनों को, जंगलों को देखूंगा. विथ हिज कॉटेज एंड इट्स सेटिंग, मैं अपने घर में ही बैठे बैठे. एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ फार अवे वाइल्ड्स, इस शहर से दूर जो है एक स्वतंत्र जीवन के बारे में सोचता था, यानी मैं अपने घर पर बैठे बैठे बाहर की दुनिया के बारे में सोचता रहता था. इस प्रकार जो है यह पैसेज यहाँ तक कंप्लीट कराया गया. आप लोग जो है इसको मैच करके बुक से बार बार पढ़ लेंगे. मिलते हैं आप लोगों से एक नए पैसेज के साथ और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.